ब्रह्मस्तु मा विद्विषावहै मा ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम। तो बच्चे बताएंगे कल क्या क्या बात बताई गई थी, कौन कौन बच्चे बताएंगे? अच्छा ठीक है, मनस्वी जी बताएंगे, बताएं मनस्वी। जी गुरुजी, आपने कल हमें पिछले मंत्र का अर्थ बताया था कि प्रवृत्तवाक यानी कि जिसकी वाणी सारी विद्याओं में चलने वाली हो, यानी कि वो सारी विद्याओं का उपदेश दे पाए। चित्रकथा यानी कि वो अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथा करने योग्य हो। ऊहवान जो बिना जाने वाली बातें हैं उसे भी तर्क से जल्दी जानने और दूसरों को जनवाने की क्षमता हो। प्रतिभानवान कि उसने कई सारे साल पहले कुछ भी उसने सीखा हो और उसे तुरंत वो याद कर पाए। आशु ग्रंथस्य वक्ता च यानी कि वो शीघ्रता से किसी को भी ग्रंथ बता सकते हैं। यह स पंडित उच्यते वह मनुष्य पंडित जैसा होता है, यानी कि वो विद्या पढ़ाने योग्य है। और गुरुजी आपने एक नया श्लोक बताया था, श्रुतं प्रज्ञानुगम्यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा आर्य संपन्न वर्यादः पंडिताख्यां लभेत सः। इसका अर्थ भी आपने बताया था गुरुजी कि जो भी सुनी हुई और पढ़ी हुई विद्या है उससे वह उसकी बुद्धि के सदा अनुकूल हो और ऐसी पढ़ी हुई और सुनी हुई विद्या के अनुसार ही वो धार्मिक पुरुषों की रक्षा करता है और जो बुरे लोग हैं, डाकू लोग हैं, उनको नष्ट करने का प्रयास करता है। वह मनुष्य पढ़ाने योग्य होता है। जी गुरुजी। शाबाश, बहुत अच्छा। आपने एक शब्द जो बोला असंभिन्न आर्य मर्यादः, वो ये है, ठीक है। आर्य पहले नहीं है, असंभिन्न ये पहले है, ठीक है। असंभिन्न आर्य मर्यादः, तो बहुत सुंदर। और उसका अभिप्राय जो आपने बोला वो है कि जो जो श्रेष्ठ पुरुषों की रीति को बढ़ाने वाला और जो दुष्ट लोग हैं उनकी तौर तरीकों को खंडन करने वाला होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाने के योग्य है, जो अंतिम बात थी, है ना। तो बहुत सुंदर आपने बताया। और भी बच्चे प्रयास किया करें, आज केवल जो मनस्वी हैं उन्होंने तैयारी की थी, और बच्चों को भी तैयारी करनी चाहिए। और उसके लिए आप श्लोक याद करने के लिए एक लिंक मैंने भेजा था आपको, ग्रुप में है, जो पिछली बार कक्षा हुई थी उसमें से देखकर भी, उसमें से सुनकर भी हम श्लोक याद कर सकते हैं, है ना, ऐसे। और कक्षा में और जो ग्रुप है उसमें स्क्रीनशॉट भी आपको भेजा गया है, उससे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सब बच्चों को याद करना चाहिए। ये श्लोक, ये मंत्र नहीं है, ये श्लोक है। जो इन श्लोकों को जो बच्चे याद करेंगे उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें याद रहेंगी, उनका मतलब, उनका अभिप्राय भी उनको पता होगा, और वे जब अच्छी बातें पता होंगी तो उनको अपने ऊपर लागू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया था कि ये जो है 6 श्लोक हैं, इन 6 श्लोकों में कैसे पढ़ाने वाले होने चाहिए, उनके गुण हैं, है ना। और जैसे गुण पढ़ाने वाले में होने चाहिए
वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ने वालों में क्या ये गुण नहीं होने चाहिए? बताओ, पढ़ने वालों में भी तो होने चाहिए ऐसे गुण, है ना? हाँ बहुत अच्छा। महोदय। तो जी जी। एक सूचना और आई है कि जो बच्चे रोज जो पाठ दिया जाएगा उसको सुनाएंगे तो उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो कितना अच्छा लगेगा जब आपको पुरस्कार भेजा जाएगा यहाँ से, गुरुकुल क्रांति की ओर से, है ना? तो इसलिए आप लोग तैयारी किया कीजिए। तो पढ़ाने वाले कैसे होने चाहिए उसके गुण हमने जाने, तो पढ़ने वालों में भी ये गुण होने चाहिए, अर्थात हम पढ़ने वालों को भी अपने अंदर इन गुणों को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम दोहराएंगे। अच्छा, एक हाथ उठा हुआ है, पहले उनसे पूछ लें। दर्शिनी जी, आप बोलें। जी गुरुजी, मंत्र में और श्लोक में क्या फर्क होता है? हाँ बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मंत्र जो है वो ईश्वर के रचे हुए होते हैं, वो वेद में होते हैं। मतलब उन मंत्रों में बहुत गहरे अर्थ छुपे हुए होते हैं, और एक नहीं अनेक अर्थ होते हैं उसमें। मतलब बहुत सारी गहरी बातें होती हैं उसमें, साइंस होती है मंत्रों में। अगर हम बहुत उसको ध्यानावस्थित होके ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर के हमको इस मंत्र का अर्थ जानना है, तो उसके गहरे गहरे अर्थ ईश्वर की ओर से हमको पता चलते हैं, अंदर ही अंदर, मन ही मन में, है ना? तो वो मंत्र होते हैं, उससे हमको विज्ञान भी पता चलता है, अर्थात साइंस, जो सृष्टि का विज्ञान है, सृष्टि में जो साइंस है, वो साइंस भी हमको मंत्रों से पता चल जाती है। और जो श्लोक होते हैं वो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए होते हैं। मनुष्य, सामान्य मनुष्य जो संस्कृत जानते हैं, छंद जानते हैं, वो भी श्लोक बना सकते हैं। आप भी संस्कृत सीख जाएंगे तो आप भी श्लोक बना सकते हैं। अच्छी अच्छी बातों के श्लोक बनाने चाहिए, तो सब बना सकते हैं वो। तो ऐसे श्लोक जो है कोई भी बना सकते हैं, लेकिन मंत्र तो ईश्वर कृत होते हैं। और ईश्वर ने जो मंत्र वेद में दिए हैं उनमें बहुत गहरे अर्थ होते हैं, उनसे अनेक प्रकार के बड़े गहरे गहरे अर्थ, और जिसमें साइंस भी होती है, वो पता चलती है। ठीक है, तो अभी हाथ खड़ा और भी किया था बच्चों ने, क्या पूछना चाहते हैं? राम, पूछो। हाँ गुरुजी, एक प्रश्न है कि आप कह रहे हो कि मंत्र ईश्वर ने बनाए, सही है ना? तो हाँ ये भगवत गीता है, वो भी भगवान ने बोली है, और संस्कृत में उनने श्लोक बोले हैं। और फिर आप अभी कह रहे हो कि श्लोक मतलब हम मनुष्य बनाते हैं, तो फिर भगवान ने भी श्लोक बनाए फिर हाँ, देखो, गीता। एक तो शरीरधारी भगवान होते हैं, है ना? और जो ईश्वर है वो तो, उनका तो कोई आकार नहीं है, वो तो सब जगह व्यापक है। और जो जिसका शरीर है वो तो व्यापक हो नहीं सकते, है ना? तो जो वेद के मंत्र हैं वो जो व्यापक हैं सब जगह, परमात्मा ईश्वर उनके बनाए हुए हैं। और जब सृष्टि बनाई थी उन्होंने, जिस समय इस सारे संसार की रचना उन्होंने की थी, धरती बनाई, सूर्य बनाया, चांद तारे बनाए, और बहुत सारा ब्रह्मांड पूरा जब ईश्वर ने बनाया, और मनुष्य को भी पैदा किया, है ना, धरती पर, तो उसी समय परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया था, है ना? तो वो ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। ठीक है, तो उसमें क्या समझना चाहिए कि जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसके साथ में उसकी नॉलेज भी दी जाती है ना। जैसे जैसे आप घर में कार लेके आए, अपने कार लेके आएंगे तो साथ में उसके एक बुकलेट भी होती है ना। उस बुकलेट में सारा विवरण होता है, इसका रखरखाव कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है, कितनी दिनों बाद इसकी सर्विस होनी चाहिए, है ना?
इसमें गियर कहाँ पर है, गियर लगाते कैसे हैं, कहाँ पर एक्सीलेटर है, कहाँ पर इसका ब्रेक है, ठीक है। ऐसे ही हेडलाइट कैसे जलती है, ऐसे बहुत सारी बातें उसमें बताई गई होती हैं। अगर वो चीज बनाई जाए और उसके बारे में नॉलेज न दी जाए तो क्या उसको हम यूज कर पाएंगे, बताइए। नहीं नहीं। नहीं कर पाएंगे ना। तो हाँ, इसी तरह से परमात्मा ने, जो सर्वव्यापक है, हर जगह है, उन्होंने जब ये सृष्टि बनाई तब उन्होंने उसी समय उसको कैसे हमको जीवन जीना है उसके बारे में सब उसी समय वेद का ज्ञान 4 ऋषियों को दे दिया था, ठीक है। और 4 ऋषियों ने फिर परंपरा से सबको बताया, माता पिता, गुरुजी ने अपने शिष्यों को बताया, ऐसे वो वेद का ज्ञान अब तक चलता आ रहा है। तो अब समझ में आया कि वेद का ज्ञान और मंत्र और श्लोक में क्या अंतर है। श्लोक जो है वो शरीरधारी भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया, तो वो तो सृष्टि के आदि में नहीं हुए ना, वो तो बीच में हुए थे, है ना। तो उनके भी पिताजी थे, उनके पिताजी के भी पिताजी थे, है ना। तो उन्होंने कोई पहली बार ज्ञान नहीं दिया, वो तो संक्षिप्त ज्ञान है, थोड़ा सा है। और वेद जितना पूरा ज्ञान उसमें नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ही है ना। वेद में तो बहुत विस्तार से ज्ञान है और बहुत गहरी गहरी बातें हैं, सृष्टि के विज्ञान है। और श्रीमद् भगवत गीता में तो युद्ध का, धर्म युद्ध कैसे करना है इसके बारे में बताया है, और कुछ आध्यात्मिक बातें भी वहां बताई हैं। तो वो एक छोटा सा और थोड़ा सा उपदेश है ना। वो शरीरधारी जो भगवान है उन्होंने वो दिया है। और लेकिन वेद का ज्ञान वो ईश्वर का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ है, जो सर्वव्यापक है। तो वेद जो है वो श्री कृष्ण जी ने भी पढ़े थे। आचार्य संदीपनी जी के आश्रम में गए थे वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए, है ना। तो वहां पर उन्होंने वेदों को पढ़ा, जब वेदों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, फिर उसके बाद में उन्होंने गीता का उपदेश किया। ऐसे हम आप भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम आप भी शरीरधारी हैं, ठीक है। तो हम भी वैसे बन सकते हैं श्री कृष्ण जी महाराज की तरह। हम भी प्रयास करें, हम भी उतना अच्छे बने, योगाभ्यासी बने, तो हम भी श्री कृष्ण जी महाराज जैसे बन जाएंगे, ठीक है। और क्या क्या पूछना चाहते हैं, अभी पूछ रहा हूं मैं आपसे। शशिकांत, आप पूछिए। गुरुजी, कल हाँ जो 7 बजे वाला क्लास था उसमें आप क्या क्या करवाने वाले थे? हाँ, देखो दूसरी कक्षा के बारे में अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, केवल इस कक्षा की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसकी बाद में बताएंगे। अच्छा, एक बात और, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ईश्वर कौन है, ईश्वर को पहचानेंगे कैसे। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि हम ईश्वर की पहचान कैसे करेंगे। अभी हाथ नीचे करके जो इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं वे केवल हाथ उठाएं, और बाद में जब प्रश्न पूछना हो फिर से हाथ उठा लीजिए। हाँ, तो अब आप उत्तर देंगे, हम ईश्वर की पहचान कैसे करेंगे। त्रिलोकीनाथ, अच्छा, त्रिपाठी जी, हाँ बोलिए। नमस्ते महोदय। विनायक जी। महोदय जी जी महोदय। महोदय, ईश्वर हम लोगों का यानी मनुष्यों का पालन करते हैं। वह सृष्टि की रचना करते हैं। उन्होंने हमें शाबाश, मंत्र दिए हैं, आदि उपदेश दिए हैं कि कैसे मनुष्यों को सृष्टि पर रहना है, सृष्टि को बचाए रखना है, सृष्टि को शाबाश, प्रदूषित नहीं करना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद महोदय। ठीक है। और बताएंगे। प्रथा सिंह, आप बताइए। जी जी सर, जैसे कि भगवान के पास कोई सीमा नहीं होती, वो हर जगह है। शाबाश, बहुत अच्छा। मनस्वी जी, आप बताएं।
जी गुरुजी, आपने बताया था कि ईश्वर के 5 कार्य होते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि ईश्वर संसार के आदि में वेदों की रचना करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं वो, और सृष्टि का शाबाश। प्रलय करते हैं, और हम्म, क्या बोलते पालन। हैं, हमारा पालन करते हैं, और शाबाश बुरे और अच्छे कर्मों का ठीक ठीक फल देते हैं। और शाबाश, ईश्वर कहाँ रहते हैं, आपने बताया था ईश्वर हर जगह रहते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो किंग बाबू आप भी बताएंगे, बोले। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। गुरुजी, बोलिए। गुरुजी, भगवान आदि होते हैं, अनंत होते हैं, वो हर जगह होते हैं। उन्होंने हमें शाबाश बनाया है, वो मंत्र का उच्चारण किए हैं। शाबाश। राम आप बोले। हाँ गुरुजी, एक प्रश्न पूछना है। प्रश्न अभी पहले एक बात हो जाए, फिर उसके बाद में प्रश्न नोट करके रखा करो, छूट ना जाए, ठीक है। संतोष आप बोले। गुरुजी, ईश्वर तो सब जगह रहते हैं, कण कण में रहते हैं, और शाबाश। ईश्वर के 5 काम रहते हैं। ईश्वर रचना करते हैं, पालन पोषण हाँ करते हैं, प्रलय करते हैं, अच्छे बुरे कर्म का सही सही फल देते हैं, बिल्कुल, और वेद आदि ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छा, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। शाबाश। तो आपने सबने याद भी किया, 5 काम आपको लगभग लगभग सबको ध्यान में है, याद में है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये इससे हम पहचान कर सकते हैं कि ईश्वर कौन है ना। कोई यूं कहे कि भाई मैं ईश्वर हूं, तो हमको उनके ऊपर ये 5 काम लागू करके देखने होंगे कि ये 5 काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं, कर सकते हैं, तब तो हम मान लेंगे कि ये ईश्वर है। और वो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हमको ये मानना पड़ेगा भाई ये ईश्वर नहीं है, ये गौण कथन है। मुख्य कथन और गौण कथन में अंतर पता है आपको? कोई बता सकते हैं? नहीं, देखो मैं बताता हूं। मुख्य कथन होता है कि जो ज्यों का त्यों मान लिया जाए, जैसा शब्द है वैसा ही उसको मान लिया जाए, है। और गौण कथन क्या होता है? गौण कथन होता है कि जिसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसको बिल्कुल वैसा का वैसा ही नहीं मानेंगे, कुछ हमको समझना पड़ेगा। जैसे श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि मैं भगवान हूं, अगर उन्होंने कहा तो हम क्या मानेंगे? अब इसको समझना पड़ेगा। तो कैसे समझेंगे? तो पहले तो परीक्षण करेंगे, क्या श्री कृष्ण जी भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की? तो उत्तर मिलेगा कि श्री कृष्ण जी के तो पिताजी भी थे, उनके अपने शरीर की रचना तो किसी और ने की। अपने शरीर की रचना स्वयं तो होती नहीं है, जैसे हमारे शरीर की नहीं हुई, है ना। दूसरा उत्तर, फिर वो संसार का पालन करते हैं, तो श्री कृष्ण जी अपने परिवार का पालन करते थे, अपने राज्य का पालन करते थे, लेकिन जरासंध से तो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और कौरवों से भी, पांडवों के पक्ष से लड़े थे, तो उनका पालन नहीं, उनका तो विनाश किया, जो अधार्मिक था उनका विनाश किया। तो पालन नहीं, पालन सबका नहीं, अपने परिवार का और अपने समाज का उन पालन करते थे, अपने राज्य का पालन करते थे। फिर तीसरी बात, प्रलय करते थे, तो श्री कृष्ण जी ने प्रलय तो की नहीं, है ना। और चौथी बात, अच्छे बुरे कर्मों का ठीक ठीक फल देना, ये भी परमात्मा का काम है। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने उस तरह का कार्य भी अपने जीवन में नहीं किया, पूरी तरह से सबको ठीक ठीक फल देना पूरा हो नहीं पाया। अगर हो पाता तो महाभारत के बाद में बुरी स्थिति जो भारत की हुई वो नहीं होती। फिर अगली बात, ईश्वर वेदों का ज्ञान देते हैं, तो श्री कृष्ण जी महाराज ने वेदों का ज्ञान तो दिया नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गौण कथन है। अब गौण कथन को कैसे समझेंगे? गौण कथन का मतलब होता है
भगवान का मतलब होता है जिसमें बहुत ऐश्वर्य हो, हाँ, जिसके पास में बहुत सारे ऐश्वर्य हो। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? जिनमें बहुत शक्ति हो, सामान्य से अधिक वो हो, महान हो, जो वो भगवान होते हैं, वो भी भगवान होते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण जी उस तरह से भगवान। लेकिन परमात्मा सब जगह व्यापक तो हो नहीं सकते, क्योंकि शरीर है, तो शरीर तो एक ही जगह रह सकता है, सब जगह व्यापक नहीं हो सकता, है ना। तो शरीर किस चीज से बना हुआ था? हमारा भी जैसा है वैसे ही श्री कृष्ण जी का भी शरीर था। तो उनका शरीर किस चीज से बना हुआ था? जैसे हमारा शरीर बना हुआ है। किससे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 चीजों से मिलके बना हुआ था। और फिर जब यादव, जो उनके जीवन की कहानी आप पढ़ेंगे, तो अंत अंत में जो यादव समुदाय था उनमें कुरीति आ गई। उनमें कुरीति आ गई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शराब पी ली, और शराब पी के वो आपस में लड़ने लगे। तो श्री कृष्ण जी और बलराम जी उनको रोक भी नहीं पाए। फिर अंत में स्वयं अपने हाथों से उनको अपने पूरे समुदाय का नाश करना पड़ा, उसमें से कुछ बच गए। उसके बाद में श्री कृष्ण जी महाराज वन को चले गए, वानप्रस्थ होकर, और वहां पर किसी शिकारी के तीर उनके पैर के तलवे में लगा और उनके शरीर का अंत हो गया। तो ये श्री कृष्ण जी महाराज का पूरा जीवन का एक कथानक था। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। तो वो एक बहुत बड़े महान थे, वो भगवान थे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन वो भगवान कहने का मतलब वो ऐश्वर्यवान से है, परमात्मा होने से नहीं है। ठीक है। तो परमात्मा होने से हमको पहचान किसकी करनी है? जो सर्वव्यापक हैं, जो अभी भी यहाँ पर है। क्या समझ में आया? ठीक है। तो जो सर्वव्यापक पहले भी थे, अब भी हैं, जिस समय श्री कृष्ण जी थे उस समय भी व्यापक थे वो तो, है ना। तो भगवान तो व्यापक रहते हैं, हर समय रहते हैं। उनमें कभी ऐसा नहीं होता कि किसी समय तो वो शरीर में आ जाए और किसी समय व्यापक हो। वो तो सब जगह व्यापक हमेशा से हैं। इस समय भी हैं, हमारे शरीर में भी हैं व्यापक, आपके शरीर में भी हैं व्यापक, सब जगह व्यापक हैं। लेकिन हम लोग ईश्वर से अलग हैं। हमको ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना है। हम लोग ईश्वर है या नहीं है? बताओ बताओ। नहीं हम ईश्वर गुरुजी। हैं? नहीं है। हाँ हाँ, ईश्वर तो हमसे अलग हैं और सबकी रक्षा करने वाले हैं, सब जगह व्यापक हैं। इस चीज को समझना है। ठीक है। अब प्रश्न पूछ सकते हैं, चलो आज प्रश्न ही पूछ लो। प्रियाल, बेटा आप पूछिए। जी गुरुजी, मैं यह पूछना जोर चाहती के बोलो हूँ बेटा, आवाज नहीं आ रही। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि कृष्ण जी को तो पैर में लगा था तीर, तो वो कैसे उनका अंत हो गया? और शिकारी को पता नहीं था कि कृष्ण जी वहां थे। हाँ बेटा, अब जो शिकारी है वो कोई व्यापक थोड़ी है, वो तो सामान्य व्यक्ति था। उसने ऐसा समझ के तीर चलाया कि वहां कोई पशु है। शिकारी का काम क्या होता है? वो मारता है। तो ऐसे ही उसने तीर चला दिया, तो वो श्री कृष्ण जी के तलवे में, पैर के तलवे में लगा, और वो विषाक्त था। तो विष फैल जाने से क्या होता है? शरीर का अंत हो जाता है, प्राणांत हो जाता है ना। तो इसलिए। ठीक है। और अगली बात कौन पूछ रहे हैं? अगली बात पूछ रहे हैं राम हाँ गुरुजी, आप बुरा मत मानिएगा। जी। ये हम रोज मतलब पूजा चलते है तो प्रार्थना चलते है, तो मैंने ब्रह्म संहिता में सुना है ईश्वर परम कृष्ण, इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर परम कृष्ण। हाँ। देखो संस्कृत बेटा, संस्कृत में जो शब्द होते हैं उनके बहुत सारे अर्थ होते हैं। कृष्ण का मतलब होता है बहुत अधिक आकर्षक। आकर्षक का मतलब क्या होता है?
जो ऐसा हो जो अपने क्रियाओं से, अपने व्यवहारों से सबको आकर्षित कर ले। तो इस संसार में सबसे अधिक आकर्षक कौन हो सकता है, बताओ? भगवान। ईश्वर, परमात्मा। क्योंकि अब हम जब देखते हैं कि हम ईश्वर के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। ईश्वर हमको सांस भी दे रहे हैं, ईश्वर हमको जीवन भी दे रहे हैं, ईश्वर, हम चाहते हैं मन से सोचना तो मन से सोच भी पा रहे हैं, ईश्वर की सहायता से ही हम बोल भी पा रहे हैं, ईश्वर ही हमारे हृदय को भी धड़का रहे हैं, ईश्वर ही हमारे सारे नस नाड़ियों में रक्त आदि का संचार कर रहे हैं। ईश्वर ने धरती को थामा हुआ है, ईश्वर ने सूर्य को थामा हुआ है, ईश्वर ने सारे ब्रह्मांड की एक एक वस्तु को धारण किया हुआ है। तो इतने जो महान हैं, तो उनकी ओर क्या हम आकर्षित नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईश्वर है वो अत्यंत आकर्षण वाले हैं और उनकी ओर सब, हर कोई आकर्षित हो जाता है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है। तो अभिप्राय क्या है? देखो, वेद में बहुत सारी बातें आई हैं, ऐसे और भी ग्रंथों में बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन जो संस्कृत में शब्द होते हैं उनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, और हम जो नाम रखते हैं अपने, वो भी वहीं से रखते हैं। जैसे मेरा नाम विवेक है, ठीक, और आपका नाम राम है। राम का मतलब क्या होता है? जो कण कण में रम जाए, रमा हुआ हो, है। तो अगर आप यूं कहो कि मेरा नाम राम है और मैं कण कण में रमा हुआ हूं, तो क्या ये सच हो जाएगा? नहीं होगा ना। हाँ, ठीक इसी तरह से जो शरीरधारी हैं वो कण कण में तो रम नहीं सकते, कण कण में तो रमे हुए परमात्मा है, उनके लिए वो राम शब्द प्रयोग हुआ है ना। और अगर नाम रख लिया, किन्हीं का नाम रखा गया और वो बहुत अच्छे कर्म उन्होंने किए, तो वो भी भगवान हो गए, उनको भी हम बड़ी श्रद्धा से नमन करते हैं, है ना। उनके जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं, उनसे हम सीखते हैं, उनके वो कैसे अपने भाइयों से प्रेम करते थे, कैसे अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे, कैसे माताओं के प्रति समर्पित थे, कैसे अपनी प्रजा का पालन करते थे, कैसे मर्यादाओं की रक्षा करते थे। तो ये सब उनके जीवन से हम सीखते हैं, लेकिन उनसे हम सीख सकते हैं, वो भगवान हैं। लेकिन परमात्मा वो सर्वव्यापक है, वो हमेशा से हैं, और उनका नाम अलग है और इनका नाम अलग है। इसको अपने को समझना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं समझेंगे और हमने दोनों को घुला मिला दिया, तो क्या हो जाएगा? तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर हम सही काम नहीं कर पाएंगे। जी सही जी। काम का मतलब क्या है? कि वेद में विधान, ईश्वर ने विधान किया कि 2 समय तुम मेरे पास आया करो। मेरे पास आया करो मतलब जो सर्वत्र व्यापक परमात्मा है उनकी उपासना करनी है 2 समय, संध्या काल में, है। और हमने समझ लिया महाराजा श्री राम जी को भगवान, तो हम महाराजा श्री राम जी की उपासना करेंगे, लेकिन ईश्वर की उपासना से वंचित रह जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। जो मुख्य कार्य है वो तो छूट गया। श्री राम जी की भी उपासना करें, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमको मर्यादाएं उनसे सीखनी है, हमको समाज में अच्छी प्रकार से रहना उनसे सीखना है, हमने भ्रातृ प्रेम उनसे सीखना है ना। तो उनकी भी उपासना करें, लेकिन ईश्वर की, परमात्मा की उपासना को छोड़ के किसी की उपासना नहीं करनी है। अब आ गई बात समझ में? तो ईश्वर की उपासना कैसे होती है? ऐसे ध्यानावस्थित होके ईश्वर का जो मुख्य नाम है वो क्या बताया मैंने? मुख्य नाम बताओ, कौन बताएगा ईश्वर का मुख्य नाम? ओम। ओम महोदय। जितने भी मंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं उसमें जरूर ओम लगता है या नहीं लगता है? चाहे जी कोई मंत्र हो, जी सबमें शुरू गुरुजी, में ओम ओम लगता लगता है। है। बिल्कुल। तो इसलिए ओम ही परमात्मा का मुख्य नाम है, और जो सर्वव्यापक इस समय भी हमारी सहायता निरंतर कर रहे हैं, उनकी उपासना 2 समय संध्या काल में जरूर करनी चाहिए। ओम का हम जप करें, ईश्वर को धन्यवाद करें, और बाकी समय में भी हम अन्य की उपासना भी करते हैं। अब जैसे अभी गर्मी लग रही होगी आपको, लगती है ना गर्मी?
तो पंखे की उपासना कर रहे हैं, पंखे से हवा आती है, करते हैं नहीं? और ऐसे ही जब ठंड लगती है तो क्या करते हैं? आग की उपासना करते हैं, आग सेक लेते हैं, करते हैं ना? तो जब जैसी जरूरत पड़ती है वैसी हम उपासना करते हैं। और हमको अपने श्री राम जी की आवश्यकता है, उनके जीवन से सीखने की आवश्यकता है, तो हम उनकी उपासना कर लेते हैं। हमको श्री कृष्ण जी की जीवन से सीखने की आवश्यकता है, हम उनकी उपासना कर लेते हैं। तो जब जैसी आवश्यकता पड़े उपासना हम कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर की उपासना को कभी नहीं छोड़ते। ईश्वर की उपासना 2 संध्या काल में जरूर करते हैं। ठीक है, अच्छा और प्रश्न पूछना है? और प्रश्न पूछेंगे? संतोष पूछिए। गुरुजी मुझे मुख्य कथन समझ में नहीं आया। मुख्य कथन का मतलब जैसे शब्द हो उसका वैसे ही अर्थ लिया जाए। जैसे मैंने कहा मैं मनुष्य हूं, तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई हमको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूंगा कि मैं भगवान हूं तो फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य अर्थ में तो मैं भगवान हो नहीं सकता, है कि नहीं है? तो गौण कथन के हिसाब से सोचना पड़ेगा हमें कि भाई इसका हम अर्थ कैसे लें। शरीरधारी व्यक्ति तो भगवान परमात्मा नहीं होता कभी भी, वो तो शरीर में है, सब जगह व्यापक नहीं हो सकता। वो तो शरीर कैसे बना हुआ है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी का बना हुआ ही शरीर है, ये भगवान कैसे हो जाएगा? तो ईश्वर तो सर्वव्यापक है। ठीक है बेटा, तो ये जो मुख्य कथन और गौण कथन था इसको अपने को समझना है। फिर आपके बाद में किंग बाबू, बोलो बेटा। शीघ्र बोलो, समय जा रहा है। चलो किंग बाबू, इनके बाद में है सोहम, बोलो बेटा। जी गुरुजी, जो आपने एग्जाम्पल दिया था कि जो कार होती है, कार के साथ हमें बुकलेट मिलती है, वो बुकलेट को मैनुअल्स बोलते हैं। हाँ ठीक बात है, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो ऐसा ही ये सृष्टि संसार का जो मैनुअल है वो हमारा वेद है, वो परमात्मा ने हमको 4 ऋषियों को दिया था। हाँ जी बेटा गुरु। विनायक आप पूछिए। नमन महोदय। हाँ बेटा। महोदय, जब हम कहते हैं कि ईश्वर के रहने की जगह क्या है, तो हमें यह उत्तर मिलता है कि ईश्वर सर्वव्याप्त है। मतलब वो कण कण में है, हर एक मनुष्य के अंदर है। तो हम लोग ये क्यों नहीं कह सकते कि श्री कृष्ण के अंदर भी ईश्वर था? उन्होंने भी जिन्होंने अच्छे कर्म किए, अर्थात पांडवों ने उनको उनका सही परिणाम दिया, उनको राज्य दिया। कौरवों ने जिन्होंने गलत काम किए उनका विनाश हुआ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने आप का अंत भी उसी प्रकार किया, जैसे आपने बताया शिकारी द्वारा उनका अंत हुआ। तो ईश्वर ने, मतलब ईश्वर स्वयं श्री कृष्ण के अंदर आकर उन्होंने अपना विनाश किया, तो श्री कृष्ण को हम ईश्वर क्यों नहीं कह सकते? देखो बेटा आपने बहुत अच्छी शंका की, और इसको इस तरह से समझना चाहिए कि परमात्मा जो है वो शरीर कभी धारण करते ही नहीं है, ये वेद में स्वयं परमात्मा ने कहा हुआ है। इसलिए ये बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जो सर्वत्र व्यापक पहले से ही हो वो कहीं जा और आ नहीं सकता, उसका जाना आना थोड़ी होगा, वो तो पहले से ही है वहां। तो जो शरीर है उसमें भोग आयतन आत्मा रहती है, जो जो भी शरीर धारण करता है उसमें भोगायतन आत्मा होती है, वो ईश्वर से अलग होती है। तो इसलिए ईश्वर तो सर्वव्यापक पहले से ही है, उनका आना जाना कहीं नहीं होता। और वेद में एक मंत्र है, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। इसका मैं जल्दी से अर्थ बता देता हूं, समय कम है। सपर्यगात, परमात्मा सब जगह पहले से पहुंचे हुए हैं, सर्वव्यापक हैं। शुक्रम, अत्यंत तीव्र गामी है, अर्थात बहुत जल्दी शीघ्रता से कार्य करते हैं, कार्य करने में देर नहीं लगती, तत्क्षण कार्य करते हैं। अकायम, अकायम, कायम कहते हैं शरीर को, अकायम मतलब परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करते, स्पष्ट रूप से कहा है, वेद में ही कहा है अकायम। अव्रणम, इसको स्पष्ट करने के लिए कहा, व्रण कहते हैं चोट लगना, छेद हो जाना कहीं, तो अव्रणम, ईश्वर में कोई छेद भी नहीं हो सकता,
व्रण, चोट भी नहीं लग सकती है। अब उनके तो शरीर में, पैर में चोट लगी तभी तो मृत्यु हुई, है ना। अव्रणम, अस्नाविरम, और स्पष्ट करने के लिए परमात्मा ने बताया कि ईश्वर नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आते। अस्नायु, स्नायु कहते हैं, स्नायु कहते हैं नस नाड़ियों को। तो अस्नाविरम, ईश्वर कभी नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आते। शुद्धम, सदा शुद्ध रहते हैं। अपाप विद्धम, पाप से कभी युक्त नहीं होते। ठीक है, तो ये सब लक्षण परमात्मा के ईश्वर ने स्वयं बताए हैं वेद में, तो उनसे विरोध आता है। तो इसलिए हमको यही मानना पड़ेगा कि वो अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे, परमात्मा नहीं थे, भगवान थे, और उनको हमको मानना भी चाहिए और उनको उनसे सीखना भी चाहिए। धर्म का पालन करना सीखना चाहिए, धर्म युद्ध करने के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए, धर्म की विजय कराने के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। ये सब हमको उनसे सीखना चाहिए। वो महापुरुष, वो भगवान, सब कुछ उनको कहा जा सकता है, लेकिन हमको उनको गौण कथन के रूप में ये मानना पड़ेगा। मुख्य कथन में जो परमात्मा है वो व्यापक। ठीक है बेटा, तो अगली बात। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद बेटा। अब महोदय आपके, हाँ बेटा एक मिनट, आप ना समय हो चुका, अब अगली कक्षा प्रारंभ होने वाली है, नहीं तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, आप अपने अपने प्रश्न लिख कर रखिए, है, जरूर नोट कर लीजिए, सब पूछना, और हम सबसे बात करेंगे, किसी को भी हम मना नहीं करेंगे प्रश्न करने से। अगली कक्षा में हम अगली बात हो या ना हो, पहले सब आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी हम विराम करते हैं। आज जो बातें हमने बताई वो भी हम पूछेंगे एक एक बात, तो अगली कक्षा में आप बताएं, ध्यान रखें। चलिए आइए एक बार ओम का उच्चारण। और मेरे ओम।